हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम देवी एसएस पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं माइक चालू कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारा ब्लॉग दी हूँ, रील्स में दी हूँ। तो आप लोग को शायद समझ में नहीं आया। तो आज मुझे बहुत सारा कमेंट आया आज, दीदी आपको क्या हुआ है? ऑपरेशन के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? आज मैं थोड़ी देर लाइव ही आई थी, तो सभी का सवाल था, तो मैं सबको जवाब मैं कमेंट के द्वारा से कैसे किसी को दूँ ना। तो बहुत सारे का सवाल था जो आपको डॉक्टर ऑपरेशन क्यों, क्या चीज़ का ऑपरेशन का बात आया है और क्या हुआ है आपको, तो आप प्लीज़ अच्छे से बताइए। तो मैं वही बताने अभी आई हूँ। मैं छोटी सी ब्लॉग में देती हूँ आप लोग को, आप लोग समझिए, देखिए वीडियो। तो मुझे जैसे कि ये हाथ जो है दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरा में, थोड़ा सा भी तरह मोबाइल आके चेक कर लेना तुम लोग, तो चालू है सही कि नहीं। ये जो हाथ है ना, लेफ्ट हाथ मेरा, जो लेफ्ट हाथ है, इसमें मुझे मतलब अखाड़ का महीने था। अभी तो मान लीजिए कितना दिन हो गया, आज एकादशी है, दूसरा सोमवार है, सोमवारी का दूसरा सोमवार। तो दूसरा सोमवार का मतलब होता है 15 दिन तो बीतने वाला ही है ना। उससे पहले मुझे इसे 17-18 दिन अब हो गया, 20 दिन होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे हल्का सा दर्द मुझे हो रहा था। जब मैं सर को ऐसे करती थी ना, बाल उल ऐसे करके धोती थी, तो मुझे ये दुखता था, थोड़ा सा लगता कचक जाएगा। तो मुझे लगा कि ठंडा पानी के तरह से ऐसे सब हो रहा है। टेंशन तो मुझे काफ़ी है। किसी भैया ने बहुत मैसेज भी किए हैं, आप दीदी लगता है बहुत टेंशन लेते हैं, प्रेशर ज़्यादा लेते हैं। तो टेंशन क्या करें, ये कमाने वाला है, हम 4 खाने वाले, बच्चे की पढ़ाई, ऊपर से खर्चा, लाइट बिल, गैस बिल, जितना भी होता है खर्चा, फालतू खर्चा, अदर खर्चा होता है। तो टेंशन तो होता है ज़िंदगी में। ऐसा तो नहीं है मैं, हमारे हस्बैंड का बहुत अच्छा सा सैलरी है, बहुत अच्छा कमाते हैं और मुझे टेंशन ना हो। बस ज़िंदगी है, चल रहा था अच्छी खासे। थोड़ी सी गलती से हुआ, ये ज़्यादा करके होशियारी करने लगे और घर से गांव से आदमी को मंगाने लगे, काम पे लगाने लगे। इनको लगा चलो ये जन्म अच्छा काम करो, मुझे भी लगा हाँ चलो किसी को रोजी रोटी दिलवाती हूँ मुझे अच्छा होगा। लेकिन मुझे वो बुरा हो गया। लेकिन वो लोग को मन में ये था मैं इनके यहाँ जाऊँ तो रोजी रोटी लेके आए, इनको बर्बाद ही कर दूँ। तो बस उसका अपना प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लिया, कर्जा तोड़वा लिया, हम लोग के माथे पे डाल दिया। तो ये सब बात हुआ, बहुत सारा बात होता है। चलिए कोई बात नहीं है, घर है, ये सब तो सबके ज़िंदगी में होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी जितना नहीं होता, क्योंकि मैं ये भारत क्या पूरा हिंदुस्तान क्या सबसे अलग ही बच्चा हूँ। मेरे साथ जो होता हुआ है और किसी के साथ ना हो, भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो। तो फिर मैं डॉक्टर जो मेडिकल से फिर मुझे यहाँ पे ऐसे सोए रात में, और इस तरह से मुझे, आप लोग को शायद देखे होंगे, मैं वो क्या नाम है, डैम का भी वीडियो डाली थी, डैम का व्लॉग भी डाली थी मैं, और रील्स भी कुछ डाली थी। उसके बाद मुझे काफ़ी दर्द होने लगा और मैं रात को सोई तो सुबह ये पूरा चनक रहा था मेरा हाथ। मैं इनको बोली देखिए ना बहुत दर्द है, तो ये कुछ पूछे नहीं, दवाई ला कर दे दिए मुझे चोरा का। दवाई मैं खाई खाई तो उस दिन थोड़ा सा आराम हुआ, और शाम होते फिर उससे डबल मुझे दर्द होने लगा। फिर मैं उनको फ़ोन की, कंपनी से आए, फिर मुझे जो मेरे फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो भी डॉक्टर का भी मैं ब्लॉग में दी हूँ, आप लोग देखे होंगे डॉक्टर साहब का। तो उनके यहाँ दिखाया तो कहें कि मस्कुरा पेन कुछ करके बताए, यहाँ पे मस्कुरा पेन चर्बी जैसा होता है ना, कुछ वो हो गया है। मैं अभी बोल रहा अभी मेरा टनक रहा है, वो बोले। तो फिर मुझे वो दवाई दिए 3 दिन का, तो दवाई से मुझे फिर नहीं हुआ। फिर बाद में ले गए तो फिर वो कुछ होता है ना, मतलब जो बॉडी का चेकअप होता है, तो वो भी हम डाले हैं। जो यहाँ पे चिपिया उपिया लगा कर पूरा चेक करता है, पूरा जो हार्ट का होता है चेक, दिल का चेक होता है हार्ट का, वो सब हमको किए हैं। तो उसमें कुछ नहीं आया, बोले नहीं सब सही है। फिर वो देखो कहे जो मैं वो इंजेक्शन भी मुझे 2 दिए हैं। बोले हमको जो कोई बात नहीं, अगर फिर वो 5 दिन का दवाई दिए हैं, ये दवाई आप खा लीजिए, इससे सही हो जाइएगा। अगर नहीं होइएगा तो आप फिर सर्जन के पास जाइए, बड़ा डॉक्टर एमडी के पास जाइएगा, क्योंकि वो दवा खाना था। तो बोले एमडी के पास आपको जाना पड़ेगा। फिर मैं एमडी के पास गई, नहीं आराम हुआ। 3 दिन तक मैं दवाई खाते रही, रात भर सोई नहीं, पूरा परेशान रोते रही। मैं उनको बोली नहीं आराम हो रहा, होना चाहिए थोड़ा बहुत हो जाता है ना, नहीं हुआ। फिर मुझे तीसरे दिन ही ले गए। वहाँ भी मैं जहाँ दवाई चालू होता था, मैं सर का दवाई कभी कभी खाती थी, वो भी बेचारा दवाई दिए, वो भी डॉक्टर साहब अच्छे दवाई दिए, वो भी इनसे ज़्यादा पावर का वो दवाई दिए। वो भी दिए, तो वो भी बोले 3 दिन का मैं दवाई देती हूँ आप खाइए। तो मैं दवाई लेकर उनका आई, तो वो बताया कि दिन में 4 बार इसमें सेक करना है, और फिर ट्यूब दिए थे लगाने के लिए, वो भी लगाइए। तो मैं वो भी दवाई लगाने लगी, सेक भी करने लगी, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन वैसा ही दर्द मुझे रहा सेम सेम। फिर मैं वहाँ फिर उनके यहाँ गई, तो वो बोले क्या नहीं, तो फिर से वो मुझे दिल के डॉक्टर गिरा भेजे, वहाँ आप एक बार चेक करा लीजिए। मैं वहाँ गई तो वो फिर से वही चेक किए। मैं बोले सर ये चेक बोले फिर से अच्छे से करवाइए।
फिर मैं वहाँ चेक करवाई, वो भी मुझे कहे कुछ नहीं है, दिल का कोई हार्ट वार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो मुझे फिर भेजे जो मेरे डॉक्टर जहाँ दिखाते वहाँ, वो बोले रुकिए, तो फिर आप न्यूरो सर्जन के पास दिखाई। न्यूरो सर्जन जो सर्जन करते हैं हार्ट वुड का, मतलब जहाँ वो रीढ़ का हड्डी का, माइंड वाइंड का, उनके पास भेजे। फिर मैं उनके पास गई, वो मुझे देख के ही बता दिए कि आप इतना पावर पावर का दवाई खा रहे हैं, एक के चक्कर में दूसरा कुछ हो जाएगा, तो इससे अच्छा है आप MRI करवा लीजिए। तो सॉरी, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे बोलने नहीं आता था MRI, मैं MR बोलती थी। तो मुझे आज मेरी फ्रेंड आई मेरे घर में, तो मेरा वीडियो देखी थी, तो बोली बहुत आपसे मिलने का मन था। वो आई मेरे घर, आके मुझे बोली MR नहीं बोलते हैं, MRI बोलते हैं। तो देखिए यही होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता, बोलने आना चाहिए। तो मैं अभी बोल रही हूँ MRI, नहीं तो मैं MR बोलती थी। बहुत लोग कंफ्यूज होते थे कि MR क्या होता है, MR का तो पढ़ाई होता है, डॉक्टर ही होता है, क्या बोलना चाह रही है। तो मैं अभी स्पष्ट बोलती हूँ, तो मुझे डॉक्टर बोले MRI करने के लिए। फिर मेरे फ्रेंड बोले कि MRI कोई मजबूर मतलब मजाक नहीं है, आप ऐसे भी दिल से कमज़ोर हैं, बहुत मतलब मासूम हैं, और मतलब होता है ना एकदम से, मतलब क्या होता है ना एकदम किसी का मतलब इमोशनल टाइप के। मुझे किसी से कुछ बर्दाश्त नहीं, मैं किसी का रील भी देख लेती तो रोने लगती हूँ, कुछ ऐसा सुनती हूँ तो रोने लगती हूँ, क्योंकि मैं बच्चे से, कमज़ोर बच्चे से क्या, हिम्मत तो भगवान संभाल रही हूँ ज़िंदगी, लेकिन मुझे एक अंदर क्या होता है, इसलिए मुझे आंसू का भी मजाक बनाता। मैं अभी भी मायके जाती हूँ ना, बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, फिर भी मैं तस्वीर पे लाद दूँगी, मेरी माँ का याद आता, रोने लगती हूँ। लेकिन उसमें भी मेरा कोई मजाक बना देती है, देखो हमको देख कर रो रही है, इसको ये नहीं मिला इसलिए। अब आप मान लीजिए मेरा माँ बाप नहीं है, मैं अपनी मायके गई, और मैं बहन हूँ, 2 हूँ या 5 हूँ, अब उसको कुछ मिला, उसको कुछ मिला, मैं उसके लिए रोऊंगी? मैं इतना दिल का कमज़ोर हूँ? मैं तो उस साड़ी या कपड़ा के लिए मैं रोऊंगी? साड़ी कपड़ा भगवान के दया से मैं खुद कमाती थी, कमाती हूँ, सिलाई पार्लर चलाती थी, जैसा मन वैसा कीन लेती थी। पर मेरा अवकाश से ज़्यादा मैं नहीं, तो मैं भी डाली भी हूँ कॉमेडी फनी में, जिससे मेरा उम्र के हिसाब से मैं चलती हूँ। तो साड़ी कपड़ा किनने का मतलब किसके, क्या कहिएगा, नहीं होता आदमी बुद्धि एकदम से। इसके लिए भी मुझे आंसू को होता। मैं अभी भी मायके जाती हूँ ना, तो घर से कुछ दूर तक मुझे जाती हूँ तो आंसू मेरा अब मुझे होता नहीं। फिर अब तो लगता है कोई खाली बोल दे ना किसके लिए रोई है, मैं वहाँ लड़के आ जाऊँगी नैहर में भी, भले मेरी बहन हो या जो भी हो, सदा के लिए उसको छोड़ दूँगी। लेकिन मजाक हो जाता है मेरा। चलिए ऐसा बात मुझे आ गया बोलना, मैं बोल दी। मेरे आंसू को मैं इतना, वो देखी ना मेरी फ्रेंड बोली आप इतना इमोशनल हैं, आपसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, आप इतना सभी को किए। वो मुझे आज से नहीं, गुजरात में मेरी बहन सब मेरे साथ में छोटी छोटी आई थी, तब से वो जानती है मुझे। पहले मैं उन्हीं के मकान में, छोटा मकान में रहती थी। सब लोग आया था, मेरा भाई, चचेरा भाई, और चाचा का रिश्तेदार, नाना का रिश्तेदार, जितना भी आया था उसी में सबको वो देखती थी। वो मुझे बताई कि मैं इतना, आप इमोशनल हिम्मत वाले हैं इतना। तो मैं, क्योंकि मुझे जहरीली मलेरिया हुआ था, तो जहरीली मलेरिया हम जानते हैं ना, खून सब क्या होता है शरीर का। तो अभी मुझे यही डॉक्टर मुझे बोले, तो दूसरे डॉक्टर बोले पूरा खून बदलना पड़ेगा इनको। ये बोले नहीं आप हिम्मत करिए, कोई दवाई दिए थे मुझे, वो दवाई आप पचा लीजिए 2 भी गोली तो आपको सही हो जाएगा। लेकिन वो पचता नहीं था, खाने के बाद उल्टी हो जाता था। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड और मासी बोले, मुझे यहाँ पे मासी कहा जाता है आंटी को, मासी बोली रुकियो इनको है ना खड़े कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। बेटा मेरा बड़ा बेटा मेरा 3 महीना, 3 हाँ 6 महीने का था गोदी में। और जो एक लड़की आई थी शादी करके, वो बेचारी मेरे बच्चे को रखी थी पोसी, मतलब माँ समझ के वो संभाली थी। तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ। तो वो मासी हमको खड़े कर देती थी। जहरीली मलेरिया हुआ था, कुछ मुंह में जाता नहीं था, आप लोग पता ही होगा। वो मुझे खड़ा कर देती थी। मैं बीच में दूसरा टॉपिक ले आई हूँ, मैं कोई अच्छा किया उसके लिए बताना चाह रही हूँ। वो मुझे खड़ा कर देती थी, मुँह में गोले दे के, फिर इनको बोलती थी आप आगे से ऐसे पकड़ के उसको दबा कर रखो, मैं पिट्ठी ऐसे, जैसे छोटे बच्चे कैसे दूध पिलाते हैं फिर ऐसे ऐसे पिट्ठी हंसते हैं, ऐसे करके मासी मुझे 2 गोली पचवा दी। उसके बाद डॉक्टर बोला नहीं अब ये ठीक हो जाएगा, मैं इनको अलग से इंजेक्शन देती हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब उस टाइम में भी ठीक कर दिए थे। लेकिन इस बार ये भी डॉक्टर साहब बोले आप में जो हिम्मत है। फिर पेरेंट बोली जो MRI जो होता है ना, आप इतना मासूम है, आपका यहाँ जब दिल नहीं मतलब मानता है, उसमें 5 मिनट तक रहना पड़ता है पूरा पैक में। क्योंकि मैं बहुत पहले लगता है मेरा चोट लगा था, मैं CT स्कैन करवाई थी 10-12 साल पहले। उसमें मुझे इतना ही अंदर, CT स्कैन में तो इतना ही देता है, तो उसमें मैं घबरा गई थी। जब मुझे अंगूठी सब खोलने के लिए बोला था तो मैं रोने लगी थी, बाहर चिल्लाने लगी थी ये क्या करेगा, मुझे पूरा शरीर को मैं बाल का जुट्टी खोल दो, एक खोल दो। तो
MRI का मतलब होता है, मैं देखती हूँ कभी कभी वीडियो में, लेकिन मेरी फ्रेंड बताई उसमें आपको पूरा ही मतलब अंदर मशीन में देंगे और उसके बाद जो भी, तो आप में हिम्मत है? मैं बोली मेरे में हिम्मत, मैं तो डॉक्टर साहब को ही बोल दी, सर मैं तो उसी में रह जाऊंगी, नहीं निकल पाऊंगी बाहर। बोले ऐसा कभी केस नहीं आया है उसमें से, आप भगवान का नाम लीजिए, वो करवा लीजिए, तब आप दवाई खाइए, मैं उसके बाद आपको दवाई दूंगी वो जो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा आपके अंदर, एक तो इतना प्रेशर है आपके ऊपर, कभी आपको सर दर्द हो जाता है, कभी आप एक्सीडेंट का चोट है आपके अंदर वो है, फिर आपको ये हाथ का दर्द अभी हुआ, 2 सिजेरियन है, कभी आप घर में ही बैसाखी से गिर जाते, फ़ोन काट दे, फिर आप बैसाखी से ही कभी, अरे बंद कर दो ना फ़ोन, स्विच दाब दो ना, फ़ोन आया किसी का, ये लोग एक बार में सुनती नहीं है, मम्मी मम्मी करके। अब फिर मुझे इस तरह से ऐसे करके प्रॉब्लम हुआ, तब मुझे कहा गया कि इतना प्रॉब्लम है शरीर में, आप दवाई किसका खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एक बार MRI करवा ही पड़ेगा आपको। ये बोले हिम्मत है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे डॉक्टर से एक बार दिखवा लीजिए। वही मुझे डॉक्टर बताए हैं कि MRI से अगर आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर अपने हिसाब से क्या बोले, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो होता है ना गादी उदी का, वो कहीं खिसक विसिक तो नहीं गया है ना, क्योंकि घर में मैं मानती हूँ महीने में 10-15 बार तो मैं गिर ही जाती हूँ घर में, 10 बार तो पक्का है। अब लाठी पिछल गया तो उसमें गिर गई, कुछ लेके जा रही हूँ तो उसमें गिर गई। फिर ये फ्रेंड भी बोली कि वजन मेरे वजन तो मैं बहुत कम कर रही हूँ, कहाँ, मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ बाहर का, घर का ही जो होता है, घी तो पसंद ही नहीं है, तेल में भी पूरी छना हुआ पसंद ही नहीं है। फ्रेंड बोली भात भी आप कम कर दीजिए खाना, मैं बोली ठीक है, तो अब देखती हूँ क्या करते हैं। तो यही मेरा प्रॉब्लम है, लास्ट में मैं यही बताऊँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे डॉक्टर यही बोले MRI करवाने के बाद आपको ऐसा कुछ यहाँ पे है, तो रीढ़ हड्डी के पास जो होता है ना, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बताए हैं। ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊँगी, ऐसा नौबत भगवान ना आने दे, आने देंगे तो मैं मर जाऊँगी, मंजूर है, लेकिन कौन संभालेगा अब, ना मेरा माँ है ना सास है, कोई भी नहीं है, मजाक थोड़ी होता। बच्चे अभी इस मोड़ पे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी जो हुआ सो हुआ, बच्चे का ज़िंदगी में ऐसा ना होना चाहिए। भगवान करे तो मेरी फ्रेंड रोने लगे पकड़ पागल आपको कुछ नहीं होगा, कोई एक बच्चे को पैदा करता है, 2 बच्चे को, तो आप तो सबका माँ बने हैं, अपने माँ का बच्चे को आप संभाले हैं, तो आप कुछ नहीं होगा, कोई आपको देखे ना देखे, भगवान आपको देखेंगे। मैं आपको जानती हूँ पहले से, तो आप चाय चढ़ा देते थे दूध धर के टोपिया में, और कोई आ जाता था, आपके बहुत पुराना फ्रेंड है मेरी, आप टोपिया में चाय चढ़ा देते थे, और कोई आपसे मिलने आता ना, तो बच्चे को गर्म पानी में थोड़ा सा दूध मिला के पिला देते, तो वो दूध का चाय हम लोग को पिलाते थे, हम भी आज भूल गए, आप वही इंसान हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो वैसे बोलने लगे रोइए मत, कुछ भी नहीं, वो भी रोने लगी, कुछ भी नहीं होगा आपको, टेंशन मत लीजिए, और एक बार चेक करवा लीजिए अपने मन से जैसे होता है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर वो भी बताए जी कहीं कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब तो मुझे ये सब तो नहीं आता समझ में, कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो पता नहीं भगवान क्या करता है। यही मेरा सच्चाई था, इसीलिए मैं सो चीज़ में ब्लॉग बना के हर जगह डालूँ, आप लोग को भी दूँ। तो नमस्ते प्रणाम, भर भर सपोर्ट कीजिए आप लोग जहाँ भी हैं। तो बस लास्ट में 1-2 लाइन बोलना चाहूँगी, जब हमारा जब शादी होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें हम सोचते हैं मेरा वो कुटुम्ब छूट गया, मेरा वो कुटुम्ब छूट गया, मेरा वो छूट गया, मेरा वो क्यों रुसा हुआ है, तो मैं उसको कैसे खुश करूँ। जब इंसान लास्ट पोजीशन पे आता है, कुछ भी आता है, तब आदमी जो इंसान ब्लॉग बनाता है, कुछ भी बनाता है, तब एक पॉइंट खून के लिए हुआ, या कुछ पैसे के लिए, या कुछ भी चीज़ मदद के लिए फेसबुक पर या वहाँ पर हम पोस्ट डालें, मुझे ये चीज़ का ज़रूरत है, मुझे मदद कीजिए, तो ऐसा कोई भी ना चाहिए जीवन में रिश्तेदार। इससे अच्छा है भोज भात मत करो, वृद्धाश्रम में दान कर दो, सबसे बेहतर है वही ज़िंदगी। और वृद्धाश्रम में करोगे तो पुण्य मिलेगा, मैं तो अब यही मान ली हूँ, क्योंकि मैं आज 20 दिन से झूल रही हूँ अपने ज़िंदगी से। मैं थोड़ा सा खुश रहने के, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा काम भी है ब्लॉग का, जो ड्राफ्ट में होता था वो सब मैं डालती थी, और कभी कभी कुछ मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं इस मोड़ पे आके मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कोई काम देने वाला नहीं है अभी। यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बना, कल जाके मुझे कुछ होता तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ, और हैं 1000 हाथ वाले बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार हो जाएगा, वही कर देंगे, कुछ नहीं होगा। जब वो बैठे हैं तो मुझे क्या टेंशन है। तो जीना मरना तो बस हमें यही कहते हैं, ज़्यादा मुझे अप्रिपरेशन के चक्कर मत पड़ाइएगा कान्हा जी, जाना होगा तो मुझे ऐसा ही भेज दीजिएगा। तो हर हर महादेव। आज सावन का दूसरा सोमवारी है, मुझे रोना नहीं है, और किसी के सामने में नहीं।